डिस्कशन सुने होंगे कि क्या पैंडेमिक के टाइम में किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक को करेंसी प्रिंट करनी चाहिए कि नहीं। तो आज हम बात करेंगे क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं अगर कोई भी सेंट्रल बैंक करेंसी प्रिंट करते जाए तो, और क्या ऐसे टाइम में पैंडेमिक के टाइम में किसी भी सेंट्रल बैंक को करेंसी प्रिंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब क्या होता है कि अगर कोई भी बैंक, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक अगर करेंसी प्रिंट करे जाए तो उससे क्या होता है, कंट्री में इन्फ्लेशन हो जाती है। नॉर्मल चीजों के जो प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब क्यों इन्फ्लेशन होती है अगर कोई भी सेंट्रल बैंक करेंसी प्रिंट कर रहा है, तो इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल देखिए। अगर सपोज मार्केट में सिर्फ 10 ड्रेसेस हैं और हर ड्रेस की प्राइस सपोज सिर्फ 10 रुपए, तो टोटल क्या वैल्यू है मार्केट में 100 रुपीज टोटल ड्रेसेस की। अब क्या हुआ, अगर सेंट्रल बैंक ने करेंसी प्रिंट कर दी और अब मार्केट के अंदर सपोज 200 रुपए अवेलेबल है। अब क्या है कि लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा है क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गया कंट्री में। अब क्या हुआ, हर किसी को वो ड्रेस खरीदनी है, हर किसी को चाहिए कि हमें वो चाहिए। अब क्या होगा, नेचुरली क्योंकि डिमांड बढ़ गई, उस ड्रेस की जो प्राइस है वो भी बढ़ा देगा शॉपकीपर। अब वो 20 रुपए की बिकेगी एक ड्रेस। तो नेचुरली क्या हुआ, पहले 10 रुपए की ड्रेस अब 20 रुपए की बन गई। तो ये नेचुरली इन्फ्लेशन हो गया और ये 100% का इन्फ्लेशन है क्योंकि प्राइस एकदम डबल हो गई। तो ऐसे मनी सप्लाई ने इन्फ्लेशन कर दिया क्योंकि जो गुड्स हैं, जब आप करेंसी प्रिंट करते हो तो जो गुड्स है वो उतने ही रहे, ड्रेसेस 10 की 10 रही, ड्रेसेस नहीं बढ़ी, पर जो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ चुकी क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ा। तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है किसी भी कंट्री के अंदर। अब हम बात करेंगे कि क्या इम्प्लीकेशंस है अगर इन्फ्लेशन इतनी बढ़ जाए, क्या फर्क पड़ता है अगर इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाए। तो पहला पॉइंट ये है कि जो सेविंग्स की आपकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। अब ये कैसे होती है, सपोज आपने आज 100 रुपीज सेव करे, आपने आज सेविंग्स की तरीके से रख लिए। आपको पता है कि आज के दिन आप इस 100 रुपीज से 10 चॉकलेट खरीद सकते हैं। अब क्या हुआ, आपने तो उसको सेव करके रखा, अगले दिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई तो आप वो सेम 100 रुपए से आप सिर्फ 5 चॉकलेट खरीद पाएंगे क्योंकि चॉकलेट की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। तो जिसकी सेविंग्स ज्यादा अमाउंट में हो, उसकी जो सेविंग्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है इन्फ्लेशन से। और दूसरी बात ये होती है कि जब भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही हो, कभी बढ़ रही है, हल्की कम हो रही है और बढ़ जा रही है, जब भी इन्फ्लेशन इस तरीके से बिहेव करती है तो जो फर्म्स है मार्केट में वो अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर देती है या तो फिर वो बिल्कुल ही इन्वेस्ट नहीं करते। तो अगर इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है ओवरऑल मार्केट में तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाती है। और तीसरी बात, एक बहुत फनी चीज भी है कि अगर इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हाई है तो सपोज आप अगर आज रेस्टोरेंट में दिन में बैठे हैं तो आपने एक कॉफी के लिए 10 रुपए पे किया, पर अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हाई है तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ घंटों बाद ही शाम तक आप कॉफी के लिए, उसी कॉफी के लिए 100 रुपए दें। तो इन्फ्लेशन से क्या होता है, जो प्राइस लिस्ट है ये भी फर्म्स को बार बार बदलनी पड़ जाती है। तो सीरियस इम्प्लीकेशंस है इन्फ्लेशन के। तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिली जर्मनी में 1920s के आसपास, जब जर्मनी ने बहुत सारी करेंसी प्रिंट कर दी। तो क्या हुआ, जो जर्मन मार्क की जो वैल्यू थी डॉलर के अगेंस्ट वो फॉल करती चली गई, गिरती चली गई, जैसे कि आप इस ग्राफ से देख सकते हैं। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या रहा, इसका इम्प्लीकेशन ये रहा कि जब वैल्यू ही नहीं रही तो बच्चे इसके साथ खेलने लग गए और इससे क्या हुआ कि बच्चे उसके टॉयज बना रहे थे, काइट्स बना रहे थे और उनको उड़ा रहे थे। तो बिल्कुल वैल्यू नहीं बची थी किसी भी करेंसी की। तो इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर्स कभी भी ऐसी चीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते जिसकी जो वैल्यू है वो इतनी वॉलेटाइल हो। ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी सिक्योरिटी हो कि हाँ इतनी तो स्टेबल रहेगी ये करेंसी। अब एक जरूरी बात, हमेशा प्रिंट करना करेंसी इन्फ्लेशन नहीं करता। जब भी किसी भी कंट्री में रिसेशन हो रहा हो या डिफ्लेशन हो रहा हो, उस टाइम पे अगर सेंट्रल बैंक करेंसी प्रिंट करेगा तो इन्फ्लेशन नहीं होगी। और इस समय में बहुत जरूरी भी हो जाता है सेंट्रल बैंक का करेंसी प्रिंट करना ताकि डिफ्लेशन ना हो जाए कंट्री में। उस डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक करेंसी प्रिंट करता है ऐसे समय में, क्योंकि क्या हो रहा है कि डिफ्लेशन या रिसेशन जब हो तो उस टाइम पे जो ट्रांजैक्शन है वो लोगों में कम हो रहे हैं, जो वॉल्यूम है टोटल ट्रांजैक्शंस का वो कम हो रहा है, लोग कम सर्कुलेट हो रहे हैं मनी। तो उस टाइम पे प्रिंट करना जरूरी भी हो जाता है ताकि वो डिफ्लेशन ना हो किसी भी कंट्री में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।